जंगल की आग कुदरत का कहर या हमारी गलती? वाइल्ड फायर्स, नेचर्स फ्यूरी और ह्यूमन एरर। हर साल हमारे पूरे प्लेनेट पर आग का एक ड्रामा होता है। लाखों एकड़ हरा भरा जंगल राख और धुएं के मैदान में बदल जाता है। मेरे साथ आइए इन आग के राज जानने और यह सीखने कि हम अपने प्यारे प्लेनेट को इनसे कैसे बचा सकते हैं। वाइल्ड फायर्स, जिन्हें हम जंगल की आग कहते हैं, कुदरत की बेकाबू ताकत है। बड़ी बड़ी आग जो हमारे जंगलों में फैलती है और सब कुछ जला देती है। हजारों सालों से ये हमारे प्लेनेट के इकोसिस्टम्स को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती रही है। पुराने पेड़ों को हटाकर नए जीवन के लिए जगह बनाती है। कुछ जैसे सरफेस फायर्स नीचे की झाड़ियों को जलाती है, सूखे पत्तों और गिरी हुई टहनियों को साफ करती है। फिर क्राउन फायर्स होती है जो जमीन से ऊपर उठती है और पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को अपनी चपेट में ले लेती है, कुदरत की ताकत का एक भयानक रूप दिखाती है। और फिर हमारी नजरों से छिपी जमीन के नीचे ग्राउंड फायर्स जलती है। ये छिपी हुई आग दिखने में सरफेस फायर्स जितनी ड्रामेटिक नहीं होती, लेकिन एनवायरनमेंट और इंसानों की सेहत पर इनका लॉन्ग टर्म असर बहुत बुरा हो सकता है। सदियों से इंसानों ने वाइल्ड फायर की ताकत को देखा है और इसे देवताओं से जोड़ा है, मानो देवता नाराज हो या खुश हो। और सच में कुदरत के पास खुद ही इन आग को लगाने की ताकत है। ऊपर आसमान में आंधी तूफान के बीच बिजली गिरती है और अगर ये सूखी जगह पर गिरे तो आग लग सकती है, जो सूखे जंगल में तेजी से फैलती है। दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर जहां गर्मी और सूखा ज्यादा होता है, वाइल्ड फायर इकोसिस्टम का एक नेचुरल पार्ट है। यहाँ हवा में भी गर्मी महसूस होती है और पेड़ पौधे सूखे और ब्रिटल बस एक चिंगारी का इंतजार करते हैं। और फिर हवा होती है, एक अनदेखी ताकत जो एक छोटी सी चिंगारी को भयंकर आग में बदल सकती है। हालांकि कुदरत वाइल्ड फायर लगाने में एक बड़ा रोल निभाती है, लेकिन हम इंसान अपने कामों से अक्सर आग में घी डालते हैं। प्राकृतिक कारणों से शुरू हुई आग को हम अपने लापरवाह व्यवहार से और भी भयानक बना देते हैं। यह सोचने वाली बात है कि हम अक्सर अपनी ही तबाही के कारण बनते हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े विनाश का कारण बन सकती हैं। सोचिए, एक फैमिली जंगल में पिकनिक मना रही है। वो हंसी खुशी के पल बिता रहे हैं प्रकृति की गोद में। वो आग जलाते हैं, उसकी गर्मी और लकड़ी के जलने की आवाज का मजा लेते हैं। ये एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन जब दिन ढल जाता है, वो सामान बांध कर चले जाते हैं, ये सोचकर कि आग बुझ गई होगी। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। उन्हें पता नहीं होता कि एक छोटा सा अंगारा हवा से उड़कर सूखी झाड़ियों में आग लगा देता है, जिससे वाइल्ड फायर शुरू हो जाती है, जो एकड़ों जंगल को जला देती है। ये आग तेजी से फैलती है और काबू से बाहर हो जाती है। ये एक डरावना रिमाइंडर है कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान कर सकती है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आग पूरी तरह से बुझ गई हो। फिर कुछ लोग जानबूझकर आग लगाते हैं, अपने मतलब के लिए जंगलों को जला देते हैं। यह एक गंभीर अपराध है और इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है। बिजली के तार तेज हवा में टकराकर चिंगारियां पैदा कर सकते हैं, जो सूखे पेड़ पौधों पर गिरकर आग लगा सकती है। यह भी एक आम कारण है जिससे वाइल्ड फायर्स शुरू होती है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 85% वाइल्ड फायर्स इंसानी गतिविधियों के कारण होती है। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी गतिविधियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं ताकि इस विनाश को रोका जा सके। चैप्टर 4, आग के बाद जमीन और जिंदगी पर निशान। वाइल्ड फायर के बाद एक वीरान जगह बचती है जो इन आग की डिस्ट्रक्टिव पावर का सबूत है। ये आग सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देती है। हरे रंग की जगह अब काला और भूरा रंग छा जाता है। एक समय जो जंगल हरा भरा था, अब राख और जलते हुए पेड़ों का मंजर बन जाता है। हवा, धुएं और राख की गंध से भरी भारी लगती है, तबाही की याद दिलाती है। ये धुआं न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इंसानों और जानवरों की सेहत पर भी बुरा असर डालता है। उन जानवरों के लिए जो इन जंगलों में रहते हैं, वाइल्ड फायर के बाद का समय बहुत मुश्किल होता है। उनके रहने की जगह और खाने के स्रोत खत्म हो जाते हैं। कई आग में जलकर मर जाते हैं, आग से बच नहीं पाते। ये आग उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। जो बच जाते हैं, उनके सामने एक खतरनाक भविष्य होता है। उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, उनका खाना खत्म हो जाता है,
उन्हें नई जगह ढूंढनी पड़ती है, जो हमेशा आसान नहीं होता। ये आग जब भड़कती है तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जिससे क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ावा देती है। आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। घर, फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आग की चपेट में आ जाता है, जिससे कम्युनिटीज को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आग बुझाने के काम में सैकड़ों बहादुर लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। ये फायर फाइटर्स दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आग को काबू में किया जा सके। वाइल्ड फायर का ट्रॉमा मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डाल सकता है, जिससे कम्युनिटीज सालों तक परेशान रहते हैं। ये आग न केवल जमीन पर निशान छोड़ती है, बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों पर भी गहरे घाव छोड़ जाती है। चैप्टर 5 राख से आग के बाद नई शुरुआत। यह अजीब लग सकता है, लेकिन तबाही की राख में नई शुरुआत की कहानी शुरू होती है। आग के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी जीवन की एक नई किरण उभरती है। वाइल्ड फायर्स जितनी डिस्ट्रक्टिव होती हैं, उतनी ही रिजेनरेशन की ताकत भी होती है। नए जीवन के लिए रास्ता बनाती है। आग की लपटें जंगल को नष्ट कर देती हैं, लेकिन यह नष्ट होना ही नए जीवन का आधार बनता है। जली हुई जमीन पर छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगते हैं, राख से ऊपर आते हैं, कुदरत के रेजिलियंस का सबूत देते हैं। यह छोटे पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक नए जंगल की नींव रखते हैं। कुछ पौधों के लिए आग उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। यह पौधे आग के बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि आग ही उनके बीजों को अंकुरित करती है। आग की गर्मी से बीज निकलते हैं, जिससे उनकी प्रजाति आगे बढ़ती है। यह बीज आग की गर्मी के बिना नहीं खुलते और आग के बाद ही वे अंकुरित होते हैं। राख, जो बंजर लगती है, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है, जमीन के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है। यह राख मिट्टी को समृद्ध बनाती है, जिससे नए पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। नए पौधे उगते हैं जो पहले से ज्यादा डाइवर्स और रेजिलिएंट होते हैं। यह पौधे न केवल आग के बाद जीवित रहते हैं, बल्कि वे और भी मजबूत बनते हैं। यह एक पावरफुल रिमाइंडर है कि तबाही के बाद भी कुदरत खुद को ठीक करने और फिर से बनाने का तरीका ढूंढ लेती है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है और जीवन हमेशा एक रास्ता खोज लेता है। चैप्टर 6 हमारी जिम्मेदारी, अगली आग को रोकना। जैसा कि हमने देखा, वाइल्ड फायर्स एक कॉम्प्लेक्स इशू है। कुदरत की ताकत और इंसानी दखल के बीच एक नाजुक रिश्ता है। हम कुदरत को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और इन आग को रोकने में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। यह सिंपल लेकिन जरूरी स्टेप से शुरू होता है। उस फैमिली को फिर से इमेजिन कीजिए जो कैंप फायर का मजा ले रही है। इस बार जाने से पहले वो आग को पूरी तरह बुझा देते हैं, पानी डालकर, और ध्यान रखते हैं कि कोई अंगारा न बचे। सूखे और हवा वाले मौसम में एक्स्ट्रा सावधानी बहुत जरूरी है। ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से बचें जिससे चिंगारी निकल सके, जैसे इंटरनल कंबस्टन इंजन्स वाली मशीनरी। वाइल्ड फायर्स को रोकने और उन्हें बेकाबू होने से बचाने के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। चैप्टर 7 एक साथ भविष्य, अपने प्लैनेट की रक्षा एक चिंगारी से। आज हमने वाइल्ड फायर्स के बारे में जाना है, उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर और लाइफ साइकिल में उनके सरप्राइजिंग रोल दोनों को देखा है। वाइल्ड फायर्स के कारणों को समझकर और उन्हें रोकने के लिए स्टेप्स लेकर हम अपने एनवायरनमेंट के रक्षक बनते हैं, आने वाली जनरेशंस के लिए एक सुरक्षित और हेल्थी फ्यूचर सुनिश्चित करते हैं। चैप्टर 8 बातचीत में शामिल हो। वाइल्ड फायर्स को रोकने में आपका क्या रोल है? जैसे ही हम वाइल्ड फायर्स की अपनी खोज खत्म करते हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आपने जो सीखा है उस पर रिफ्लेक्ट करें और अपने विचार शेयर करें। अगर आपको वाइल्ड फायर्स की ये जर्नी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे नेचुरल वर्ल्ड के और भी इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए। साथ मिलकर हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और अपने प्लैनेट की रक्षा के लिए एक्शन इंस्पायर कर सकते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, जमीन पर लंबी परछाइयां डालता है। हमें अपने प्लैनेट और उसे शेप करने वाली ताकतों के बीच के नाजुक बैलेंस को याद रखना चाहिए। वाइल्ड फायर्स अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर के बावजूद
इस बैलेंस का एक नेचुरल पार्ट हैं। लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हमारे जंगलों का और हमारे प्लैनेट का भविष्य कुदरत के साथ हार्मनी में रहने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। उसकी ताकत का सम्मान करते हुए और उसे प्रोटेक्ट करने की अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आइए इस नॉलेज के साथ आगे बढ़ें। साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि अवेयरनेस की लॉ किसी भी वाइल्ड फायर से ज्यादा तेज हो, एक सस्टेनेबल और हार्मोनियस फ्यूचर का रास्ता रोशन करे।